ये लीजिए। यही चाहता था ना तू? अब खुश हो गया ना? तू प्रज्ञा के जीवन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है सुरेश? तू आखिर चाहता क्या है? पहले तूने प्रज्ञा के साथ प्रेम का नाटक किया, फिर उससे शादी के लिए हाँ किया और आखिरी समय में उसे शादी के समय धोखा दे दिया। और जब मेरी प्रज्ञा के जीवन में अभी आ गया और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही थी तो लेकिन तुझसे उनकी खुशियां देखी नहीं गई। तूने वहां आकर भी उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया और तू इतने में भी खुश नहीं रहा। अब तू उससे शादी करना चाहता है? अरे तू कब पीछे छोड़ेगा मेरी बेटी को? आखिर मेरी प्रज्ञा ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसके पीछे ही पड़ गया? ठीक है आंटी जी, आपने जो कुछ कहा वो सही है। इस वक्त आपका गुस्सा भी जायज है। आप मानो या ना मानो आंटी जी, पर जो भी मैं कर रहा हूं वो प्रज्ञा की भलाई के लिए कर रहा हूं। वो एमएमएस झूठा है, झूठा है वो एमएमएस। ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूं आंटी जी, पर लोगों का क्या करेंगे? उनका मुंह कैसे बंद करेंगे? आप जितना मर्जी चीखें चलाएं कि एमएमएस झूठा है, एमएमएस झूठा है, एमएमएस झूठा है, पर लोग नहीं मानने वाले। ये आप भी जानती हैं। इसलिए आंटी जी, मैं नहीं चाहता हूं कि जो लोग प्रज्ञा को इज्जत की नजर से देखते हैं वही उसके कैरेक्टर को उंगली उठाए। इससे पहले कोई भी आंटी प्रज्ञा के खिलाफ कुछ भी बोले, मैं उनका मुंह बंद कर देना चाहता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं अभी किचन से होकर आ रही हूँ, दाल और चीनी ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब्जियाँ पड़े पड़े सूख रही है। मैं अभी ठीक करवा देता। जाकर देखिए आप। मिताली भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे आलिया, मैं किचन का काम देख रही थी। शादी का घर है भाई, खाना वाना कुछ बना ही नहीं है। पता नहीं कुछ का कुछ कर दिया तो देखना तो पड़ेगा ना। मिताली भाभी, कल को वो मुसीबत इस घर से चली जाएगी तो फिर खाना कैसे भी बने क्या फर्क पड़ता है यार? अरे हाँ आलिया, ये तो मैं भूल गई। तुम तो बिल्कुल एकदम सही कह रही हो। खाने में मसाला नहीं भी डलेगा ना तो भी इन लोगों को तीखा ही लगेगा। शादी कब खत्म होगी? वो चश्मिश इस घर से कब जाएगी? पर तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे आलिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी हालत देखकर कि खुश होकर ना कुछ ज्यादा ही काम कर लिया इसने। हाँ, काम ही कर रही थी लेकिन जैसे मेरी नजर उस चश्मिश पे गई मैं गिर गई। तुम भी ना, ओ मम्मा, दिखाई नहीं देता है क्या? घर में शादी का काम हो रहा है या मेरा हाथ तोड़ने का प्लान बना रहे हो तुम लोग? सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। इतनी पूरी तरह लग गई मुझे। ये क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वहाँ मैं गिर गई और यहाँ इनको लग गई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये किसी की साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं है, समझी? चाल तो हम चल रहे हैं उस बहन जी के खिलाफ। अरे तुम ही कहती हो ना कि उस चश्मिश को जादू टोना करना आता है। वो जादू टोने से उसने हमारे पीछे भूत लगा दिए। उनको मौका मिलते वो भूत हमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी साजिशें हम उसके खिलाफ करते हैं। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती और अब तो वो चली जाएगी तो उसका सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप हमारे दोस्त हैं या फिर उस बहन जी के। आपको याद है मेरी जगह आपने उस चश्मिश को रैंप वॉक करवाया था और अब आप उसकी साइड ले रहे हो। देखिए, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। क्या सही लग रहा है आपको कि वो चश्मिश अभी के साथ कहीं भी जा सकती और बाकी सारी लड़कियां सिर्फ पार्टी में जा सकती? बाकी सारी लड़कियों से क्या मतलब था आपका? तनु, तुम इतनी भी डम नहीं। बाकी लड़कियों का क्या मतलब था तुम अच्छी तरह जानती हो। What the hell? आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? अभी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में प्यार क्या होता है और अभी ने मेरी बहुत मदद की है ना, फिर तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है? पता है, ये बात मुझे ही नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम स्टूडियो में काम और इस घर में ज्यादा नजर आती हो। और आलिया, हाँ, तुम तो बहन हो। मैं सोचता था कि जमाने में सब चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन भाई बहन का रिलेशन नहीं। दुनिया में हर आदमी अभी के लिए बुरा सोच सकता है, लेकिन आलिया नहीं। सच पूछो तो मुझे अभी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है। अभी जितना अच्छा इंसान है उसके आसपास के लोग उतने ही बुरे हैं। आई डोंट नो कि तुमने अभी को डाइवोर्स लेने के लिए बोला या नहीं बोला, बट आई एम वेरी मच श्योर
कि तुमने उसे इस काम को रोकने के लिए भी नहीं कहा। पर रिमेंबर वन थिंग, जैसा तुम अभी के लिए कर रही हो ना, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, बिकॉज यू डिजर्व दैट। What the hell? What's wrong with you? इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से जाने को बोलूं, बेहतर यही रहेगा कि आप खुद यहाँ से चले जाएं और वापस दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाएं हमें। तुम्हें क्या लगता है इतना सब देखने के बाद भी मैं यहाँ रुका रहूंगा? सॉरी, मैं अब तब आऊंगा इस घर में जब अभी के साथ उसकी वाइफ होगी तुम लोग। तुम लोग कौन हो? तुम लोग को देख के ऐसा लगता है जैसे 26 जनवरी के परेड में आए हो। सुनो क्या सुनाने वाले हो। स्टॉप स्टॉप, बंद बंद, अरे स्टॉप। क्या 70s के फिल्मों के गाने बजा रहे हो? हाँ, अगर मेरी शादी होता ना तुम सबको अरेस्ट करवा देता। अरे लेकिन जिसकी शादी हो रही है वो किसी 70s की हीरोइन से कम नहीं है। तो तुम लोग कोई अच्छा गाना बजाना, लेकिन मेरे इशारे पर। हाँ, अरे केटर केटर का है। लड़की वाले हैं, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि लड़की वालों के लिए म्यूजिक नहीं बजाते। सॉरी आंटी जी, ये लोग खुशी के मारे पागल हो रहे, इतने खुश हो गए कि अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहे। भारत का है? मैं पता लगाता हूं। हेलो आकाश, अरे भारत कहां तक पहुंची? क्या बाहर है? अंदर आने वाले? ठीक है आंटी जी, बाहर आने। मुझे बस इतना जानना है कि प्रज्ञा कहाँ है। आंटी जी, आपने इतनी सारी शादियां करवाई है, आपको पता होना चाहिए ना कि बारात आने से पहले दुल्हन तो अपने कमरे में होती है। मुझे प्रज्ञा से अभी मिलना है। आंटी जी, अब ऊपर नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि आप ऊपर ऐसे नहीं जा सकती। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आप ऊपर तो जा रही है, लेकिन ऊपर कोई ड्रामा मत कीजिएगा। जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा, क्योंकि उसी में सबकी भलाई। दादी आप क्या तेरे क्या कर रही? कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। बस अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कर रही? मैंने कहा ना, तू अब इस घर में नहीं रहेगी। एक मिनट माँ, मेरी बात सुनिए ना। कोई जरूरत नहीं है तुझे इस घर में रहने की। मुझे पता है तू ये फैसला खुद नहीं ले सकती, इसलिए मैं लूंगी तेरे बदले ये फैसला। क्या मैं जानती नहीं कि तू सुरेश से शादी क्यों कर रही? क्योंकि तू अभी से प्यार करती है। लेकिन ये कैसा प्यार है? ये प्यार है कि पागलपन? और मैं तुझे पागलपन नहीं करने दूंगी। मैंने पैदा किया है तुझे, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे सारे फैसले लेने का हक है मुझे। समझदार, इसीलिए कभी मैंने तेरे फैसलों पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि सारे फैसले समझदारी से करती थी। लेकिन ये फैसला नहीं प्रज्ञा, मैंने सोच लिया। लेकिन माँ बस एक बार ध्यान से, शांति से आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम अभी इस घर को छोड़कर जाएंगे और तू मेरे साथ चलेगी। चल, तू इस घर में एक मिनट ही रुकेगी। पीछे चल। अरे कहाँ जा रही हो आप? कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि विदाई जो है ना वो शादी के बाद होती है। आंटी, आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं, नीचे कन्यादान के वक्त होगी। आप चलिए मेरे साथ। तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कुछ समय पहले तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था। प्रज्ञा को लेकर जा रही हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं बनता माँ और बेटी के बीच में आने का। चल प्रज्ञा। जी, आपको पति और पत्नी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या बोला तुमने? अरे पति क्या होता है पता भी है तुम्हें? पूरी दुनिया में तुमने कोई पति देखा है जो अपनी पत्नी की शादी किसी और आदमी से कराती? तुम तो पति हो ही नहीं। तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है। फिर किस हक से तुम मेरी बेटी को यहाँ पर रोक रहे हो? आंटी जी, हक नहीं है, लेकिन जरूरत है। हाँ, आपकी बेटी की जरूरत।
तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हारी शादी क्यों कर पाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।